दोस्तों आज नोटी फंस गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि महाराष्ट्र की एक महिला ने संजय राउत के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी पर संजय राउत के खिलाफ बहुत संगीन आरोप लगाए, इतने संगीन जो शायद आप सुनकर थोड़ा सा अचंभित हो जाएंगे। वो संजय राउत जो हमेशा से अपनी सफाई देते रहते, अपनी पार्टी की सफाई देते रहते, अपने को अच्छा बताते हैं, लेकिन इस महिला ने पूरा का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया है प्रधानमंत्री के सामने। इस महिला को संजय राउत 8 साल से परेशान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गंदे गंदे वीडियो कॉल कर रहे हैं। इस महिला ने आरोप लगाए हैं, अब्यूज कर रहे हैं, पुलिस थाने में बार बार बुलाकर इनके साथ मारपीट की जाती, हाथापाई की जाती। इस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गुहार लगाई है। तो सबसे पहले जानते हैं ये महिला कौन है। दोस्तों इस महिला का नाम है डॉक्टर स्वप्ना पाटकर। ये मराठी फिल्म की प्रोड्यूसर है। दोस्तों मराठी फिल्म में ये महिला काफी फेमस है एज ए प्रोड्यूसर। तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस महिला ने क्या लिखा है। देखिए इसका नाम आप इस समय देख सकते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। डॉक्टर स्वप्ना ने क्या कहा है, मुझे इंसाफ चाहिए, मार दिया जाए इससे पहले। सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टर स्वप्ना ने लिखा है कि मुझे इंसाफ चाहिए इससे पहले कि मुझे मार दिया जाए। यानी डर है कि मुझे मार दिया जाएगा क्योंकि मैंने आवाज उठाई है। क्या है, उन्होंने किसको किसको टैग किया, किन किन लोगों से कहा है। उन्होंने पीएमओ से कहा है, पीएमओ इंडिया से कहा है, नरेंद्र मोदी से कहा है, जेपी नड्डा से कहा है, अमित शाह से कहा है, संबित पात्रा से कहा है, स्मृति ईरानी से कहा है, अरविंद केजरीवाल से कहा है। अब समझ लीजिए राष्ट्रपति भवन को भी उन्होंने टैग किया है, प्रियंका गांधी को भी कहा है। देखिए कितने लोगों को उन्होंने टैग किया है, आप समझ सकते हैं। सीपी मुंबई पुलिस को भी टैग किया, सुप्रिया सुले को भी टैग किया है, देशमुख एनसीबी को भी टैग किया है, सीएमओ महाराष्ट्र को भी टैग किया है, संजय राउत हैशटैग उन्होंने लगाया। ये पूरी की पूरी चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके लिखी है। इसके बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बवाल खड़ा हो गया है और ये आज काला चिट्ठा मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। तो देखते हैं कि महिला ने क्या लिखा है इस चिट्ठी में। थोड़ा सा मैं बड़ा कर करके आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस महिला ने क्या क्या लिखा है। इन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, सीधा उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक शिक्षित सबल भारतीय महिला हूं, मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। हमारे देश में एक तरफ महिला के साथ भेदभाव किया जाता है, दूसरी तरफ उसके जीवन को कठिन बना दिया जाता है। लड़कियों को जन्म दो और उन्हें पढ़ाओ, इस संदेश से सरकारी दीवारें व्याप्त हैं। ऐसे देश में क्या मैं और मेरी जैसी अनगिनत अन्य महिलाएं ऐसे नारों के साथ वास्तव में सुरक्षित हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश के अंदर महिलाओं के खिलाफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि महिला इस देश के अंदर बहुत सुरक्षित है, महिला को पुरुषों के बराबर सम्मान देना चाहिए, लेकिन क्या महिलाएं सुरक्षित है? तो देखिए उन्होंने लिखा है, शिवसेना के सांसद और दैनिक सामना के संपादक संजय राउत पिछले 8 सालों से पुलिस और शिवसेना की सिस्टम का दुरुपयोग कर मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे, मेरे परिवार और रिश्तेदारों और दोस्तों को परेशान कर रहे हैं। हर साल कुछ अपराध की जांच के लिए अलग अलग पुलिस अधिकारी मुझे अलग अलग पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। जब तक संजय राउत की राक्षसी खुशी संतुष्टि नहीं होती तब तक पुलिस मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे बदनाम करती है और मेरे चरित्र को बदनाम करती है और मुझे परेशान करती है। संजय राउत को किसी से डर नहीं है, ये भी कहते हैं। वो कहते हैं कि सीधे पुलिस के पास जाएगी तो भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही सच्चाई है। शिवसेना भवन की 3री मंजिल पर मेरे रिश्तेदारों को बुलाकर धमकाना और मारपीट की गई है। मेरे से लोगों को संपर्क काटने के लिए मजबूर किया गया है। मेरे करीबी लोगों को फोन कर 4 करोड़ रुपए का भुगतान करने का प्रस्ताव रखकर मेरी समस्या समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। ऐसा कहना रोजमर्रा की बात हो गई है। हर कोई संजय राउत द्वारा दी गई परेशानियों के बारे में आगे आने और साहसपूर्ण बातें करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन मैंने तय कर लिया है मैं बोलूंगी। यानी उन्होंने तय कर लिया है कि मैं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलूंगा और संजय राउत के खिलाफ बोलूंगे जो शिवसेना के सांसद हैं और सामना के संपादक हैं। मैं आपको और थोड़ा फास्ट पढ़कर सुनाता हूं, इसके बाद बहुत सारे आपको सबूत
सबूत भी दिखाऊंगा उस महिला ने जो सामने रखे हैं, जो शायद आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वर्ष 2013 में मुझ पर 2 बार हमला हुआ, पुलिस जांच नहीं कर रही, आज तक कोई आरोपी नहीं मिला। 2014 में एसपी प्रफुल्ल भोसले ने बिना किसी कारण के मेरी जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि वह संजय राउत से फिरौती मांगने का मामला दर्ज करेंगे। मेरे बारे में दुष्प्रचार किया गया कि जैसे कि मैं एक बहुत ही अपराधी हूं, आगे कुछ नहीं हुआ, ज्यादातर समय सिर्फ परेशान करने के लिए ही था। मुझे लगातार धमकी और मेरी पीछा वर्ष 2015 में शुरू हुआ। 2015 में इस महिला का पीछा शुरू कर दिया गया। अब देखिए, मैं किससे बात करूं या किससे नहीं, इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। संजय राउत अपनी नौकरी के बजाय इस बात पर अधिक ध्यान देता था कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं, मैं किससे मिलती हूं। हर दिन ईमेल या संदेश देकर बताना अनिवार्य किया गया कि मैं कहां गई थी और मैं किससे मिली थी। संजय राउत फतवा जारी करता था कि जिस व्यक्ति से मैं बात की है उससे मिलने से काम नहीं चलेगा, यदि आप नहीं सुनते हो तो एक नया पुलिस मामला आप पर बना दिया जाएगा। 2016 में मलाड पुलिस द्वारा लगातार बुलाया गया मुझे, फोन पर गंदी बातें करते थे, मेरे चरित्र की आलोचना करते थे। जब उनसे मैंने कहा कि वह लिखित पत्र के बिना पुलिस थाने नहीं जाएगी तो मलाड पुलिस से फोन आने का सिलसिला बंद हुआ। पुलिस ने धमकी दी कि अगर तुम धंधा करती हो ऐसा झूठा मुकदमा तुम पर दर्ज कर देंगे। यानी धंधा करती हो, समझ लो, महाराष्ट्र की पुलिस पर इस महिला ने एलिगेशन लगाया है कि धंधा करती हो, ऐसा एलिगेशन, तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगा देंगे। 2017 में संजय राउत ने खुद फोन करके धमकी दी, लगातार दुर्व्यवहार किया। वर्ष 2018 में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पुरुष की मदद से मेरा पीछा किया गया। पुलिस बस इतना कहती है कि वो संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेंगे, चाहे वो फोन कॉल हो या मेरा सोशल मीडिया अकाउंट वो हैक कर लिया गया था। और एक बार तो इस पर एक सुसाइड नोट प्रकाशित किया गया और एक बार अश्लील सामग्री प्रकाशित की गई। इस महिला के साथ इतना अत्याचार हुआ। इसके अलावा मेरे अन्य सहकर्मियों को भी परेशान किया गया, झूठे मामलों में फंसाकर गिरफ्तार किया गया। 2016 में मंजूनाथ सिंघे को जो SP पालघर थे, उन्होंने मुझे बुलाया जब कोई अपराध था ही नहीं और संजय राउत के दबाव मेरे सहित का प्रमाण पत्र 2019 में फोर्ट वकोला बेकिसी पालघर पुलिस थानों की एक साजिश के तहत कराई गई ताकि मैं संजय राउत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हूं। पुलिस एक व्यक्ति जो संजय राउत है उसके प्रभाव में काम करती है। पुलिस संजय राउत के प्रभाव में काम करती है। इन्होंने एक यहाँ पर बात की थी, उन्हें धमकी, दुर्व्यवहार किया गया, महिला के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। वर्ष 2020 में मनोर पुलिस ने मुझे लगातार फोन किया, संजय राउत के आदेश पर मुझे धमकी दी। उसके मुताबिक अगर मैंने संजय राउत की बात नहीं मानी तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और IO प्रताप दराड़े ने मुझे बताया कि बहुत कुछ बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ, बहुत कुछ बुरा हो सकता है। संजय राउत खुद इस उत्पीड़न के मास्टरमाइंड थे। मुझे जैसा राउत द्वारा कहा गया था वैसा ही लगातार किया जा रहा था। जब मैं वहां गई मुझे एहसास हुआ कि मनोर पुलिस के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। अंततः मैं हताशा से बाहर मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग के पास संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, ये महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आज भी यह मेरी एकमात्र लड़ाई है क्योंकि पुलिस राष्ट्रीय महिला आयोग का सम्मान भी नहीं करती और संजय राउत जैसे दरिंदों को हर पल बचा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र के कई पदाधिकारियों को बताने के बावजूद मैं केवल परेशानी में पड़ी रही। मैं व्यक्तिगत रूप से सुभाष देसाई, नीलम गोहे, सुप्रिया सुले से मिली और अपनी समस्या बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। अब देखिए, इन्होंने अनिल देशमुख को और महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे को और सुप्रिया सुले को जो NCP की नेता हैं, शरद पवार की बेटी है, उनको भी बताया। आगे इन्होंने क्या लिखा है थोड़ा रह गया, वो भी पढ़ के बताता हूं, इसके बाद सबूत भी आपके सामने रखूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से सुभाष देसाई, नीलम गोहे, सुप्रिया सुले से मिली और अपनी समस्या बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। लेकिन ये तथ्य है कि उनके द्वारा संजय राउत को जब मेरी मुलाकात की बात बताई गई तब मेरी समस्या और बढ़ गई। जब मैं उन लोगों से बता रही थी तो मेरी समस्या और बढ़ती जा रही थी। मैं सुप्रिया सुले से मिली तो मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं किसी से मदद के लिए मिलती हूँ तो मेरी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अश्लील वीडियो कॉल, पीछा करना, गंदी गालियों के फोन आज भी जीवन की मुश्किलें आज भी उनको ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, आज भी अश्लील वीडियो उनको भेजे जा रहे हैं, आज भी उनके साथ अश्लील वीडियो कॉलिंग की जा रही है, गंदी गालियां दी जा रही हैं। मैं सभी से ऊब गई और अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां की गति को देखते हुए मेरे जीवित होने तक न्याय नहीं मिलने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ थक गई हूँ, मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा, बहुत समय हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने क्या लिखा है,
शायद हिरेन, मनसुख और पूजा चौहान की मौत के तर्क पर मेरी मौत के बाद ही मदद आएगी। आपको याद होगा जिस तरह से मनसुख हिरेन की अभी हत्या हुई, इसके बाद पुलिस जागी। उनका कहने का मतलब है कि जिस तरह से हिरेन की हत्या हो गई, शायद मेरी मौत के बाद मेरा मामला आ गया है। उन्होंने ये लिखा है, मदद की जाएगी। क्या एक जीवित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता? कुल मिलाकर मेरी जान जाती है और मेरी वह आत्महत्या नहीं होगी, यह मैं पहले से ही घोषित कर रही हूँ। भारतीय संविधान मुझे अधिकार दिया है कि मुझे शांति से अपना जीवन जीने का अधिकार है और जो चाहती हूँ वो करती हूँ। जो मैं चाहती हूँ उन लोग के साथ संपर्क में रहूँ और जहाँ चाहूँ रहूँ। यह अधिकार संजय राउत के पागलपन के चलते नहीं खोने दूंगी। जीवित रहने तक तब तक मेरे अधिकार के लिए लड़ती रहूंगी। उन्होंने क्या कहा, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, उन्होंने सीधा कह दिया अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। अब देखिए मैं आपको अब सबूत दिखाता हूं। देखिए इन्होंने जो मेल लिखा है, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं श्री उद्धव ठाकरे को इन्होंने मेल लिखा है। किस तारीख को लिखा था? 14 मार्च 2020 को 1:08 पर इन्होंने उद्धव ठाकरे को मेल लिखा था, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री। मिस्टर सिंघे को भी इन्होंने मेल लिखा था, ये भी 31 जनवरी को ये मेल लिखा गया है। अब आप समझ सकते हैं इस महिला की परेशानी। देखिए इसको ब्लॉक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि संजय राउत ने इसको ब्लॉक कर दिया। इसने अपने ट्विटर हैंडल पर, इस महिला ने दिखाया है कि संजय राउत ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। इधर आदित्य ठाकरे ने भी इस महिला को ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं एक महिला से इतना ये लोग डरते हैं, इतना ये लोग डरते हैं। देखिए अब एक फोटो आपको दिखा रहा हूं, इस समय आप देख सकते हैं ये संजय, आप देख सकते हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे के साथ स्वप्ना पाटकर ये साथ में है, क्योंकि मराठी फिल्म की प्रोड्यूसर है। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों जो शिवसेना, जो महाराष्ट्र की सरकार अपने आप को महिलाओं की बहुत बड़ी हितैषी बताती है, आज एक महिला जो इनको जानती थी, आज उसके साथ ये नॉटी अंकल ऐसा काम कर रहे हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक में। वीडियो को शेयर करिएगा जिससे लोगों तक पहुंच सके और ये सच्चाई लोगों के सामने आ सके। दोस्तों मैं हूं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जय हिंद।